Hello everyone, welcome to समता एजुकेशन ट्रस्ट. दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो द डायरेक्शन इज in each of the following sentences there is a blank space. Below each such sentence there are 5 options with one word each. Fill up the blank with the word that makes the sentence grammatically and contextually correct. So यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये फिलिस का क्वेश्चन है. सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ब्लैंक दिखाई दे रहा है. इन इस ब्लैंक के अगेंस्ट यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शंस है. सो आपको बताना है कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली इस ब्लैंक में फिल्ड होगा. सो देखिए गाइस, इसका सही आंसर क्या हो सकता है. So let's check, guys. Digital platforms providing goods and services, including online education and telemedicine, have grown dash during the COVID-19 pandemic. So यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग, एंड सभी को पता है कोविड-19 के दौरान हमने मैक्सिमम ऑनलाइन सर्विसेज का यूटिलाइजेशन किया है, यूज़ किया है मैक्सिमम. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जितनी भी सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म थी हैव ग्रोन डैश, कैसे ग्रो हुई है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लैंग्विडली, एंड लैंग्विडली जिसका मतलब होता है काफ़ी स्लो. सो स्लो ग्रो हुआ है क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म का, तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ था क्योंकि सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही यूज़ कर रहे थे कोविड-19 के दौरान. सो स्लो या तो इसका मतलब होता है यहाँ पर वीक, सो स्लोली या वीकली. सो ये तो रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज फीबली, एंड फीबली ऑल्सो मीन्स इन अ वीक वे, काफ़ी वीक तरीके से. सो यहाँ पर ये भी नहीं होगा. इन अ वीक वे या कह सकते हैं हम विदाउट एनर्जी. सो ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा. विगरसली, येस, एंड विगरसली का मतलब होता है काफ़ी एनर्जेटिकली, या हम कह सकते हैं इसे स्ट्रांगली. सो यस, काफ़ी स्ट्रांगली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूटिलाइजेशन बढ़ा था पैंडमिक के दौरान. सो यस, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज अमेजिंगली, एंड अमेजिंगली मतलब होता है सरप्राइजिंगली. सो यहाँ पर सरप्राइजिंगली भी हमें शायद लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को. सो इसे भी हम ऑप्शन में रखते हैं अभी. देन नेक्स्ट इज सीरियसली, एंड सीरियसली हैज़ नो रिलेशन टू दिस सेंटेंस. सो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाता है. सो हमारे पास 2 वर्ड्स है ऑप्शन में, विगरसली एंड अमेजिंगली. एंड यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं फिलिस, एंड फिलिस भी हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे. मतलब ऐसे ऑप्शन जो इररेलेवेंट है, जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, उन्हें हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं. जैसे कि हमने ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी एंड ई को एलिमिनेट कर दिया है बिकॉज ई वॉज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, कोई लेना देना नहीं है इस
सेंटेंस से। देन ए एंड बी, यहाँ पर ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड थे, यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, एंड यहाँ पर स्लो एंड वीक, सो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी एंड डी हमें लग रहा है कि हो सकता है इनमें से दो। सो फर्स्ट वर्ड इज विगरसली, मतलब काफी स्ट्रांगली, एनर्जेटिकली, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना। सो विथ अ ग्रेट डील ऑफ, सो यहाँ पर यस ये हो सकता है। अमेजिंगली मतलब सरप्राइजिंगली इतना रेलिवेंट नहीं लग रहा है ना, इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस, सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विगरसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहां पर सही ऑप्शन क्या होता है, देन वी वुड डिस्कस। So let's check guys. In the ongoing pandemic, Mr. Modi's forecast for enhanced adoption of technology in health and education will have dash, although this was always a priority. So देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अब बोला जा रहा है कि जब ongoing pandemic मतलब ये कोविड-19 की ही बात की जा रही है, एंड जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारे द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए स्टफ से गाइस। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली अपकमिंग एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ देखेंगे, इन दी ऑनगोइंग पैंडेमिक मिस्टर मोदीज फोरकास्ट फॉर एनहांस एडॉप्शन, मतलब कि जो एडॉप्शन है, जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है एंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी एनहांस किया गया है, किसमें, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर की यहाँ पर बात की जा रही है। एंड ये जो भी मोदी जी ने किया है विल हैव डैश, उस पर का क्या होगा। सो यहाँ पर हमें नाउन की ज़रूरत है, विल हैव डैश, मतलब शायद कि जो भी है इसका इफेक्ट अच्छा होगा या इसकी बातें की जाएंगी या जो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, इस तरीके का कुछ वर्ड यहाँ पर होना चाहिए। आगे बोला जा रहा है ऑल्दो दिस वाज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, ऑल्दो अभी ये किया गया है लेकिन हमेशा ये प्रायोरिटी थी मोदी जी के लिए ये सारी चीज़ें करना, कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है इन्हें क्या करना, एनहांस करना। सो लेट्स चेक, फर्स्ट वन इज रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पर होता है साउंड ऑफ बीइंग डीप, साउंड ऑफ बीइंग डीप, मतलब ऐसा साउंड या ऐसी कोई चीज जो काफी डीप सुनाई दे, काफी गहरी हो। देन नेक्स्ट वर्ड इज रेजोनेंट, एंड रेजोनेंट यहाँ पर इस रेजोनेंस से ही आया है।
एंड यहाँ पर ये रेजोनेंट एक एडजेक्टिव है एंड रेजोनेंस यहाँ पर एक नाउन है. सो हमें यहाँ पर एक नाउन की जरूरत है. सो रेजोनेंट तो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा. विल हैव रेजोनेंट वर्ड तो गलत हो सकता है. यहाँ पर हमने इसे ऑप्शन में रखा है क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर क्या वर्ड होना चाहिए, लेकिन हमें इतना यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर जो भी वर्ड होगा वो एक नाउन होगा. सो रेजोनेंट इज एन एडजेक्टिव, एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्बरेटिंग. एंड एजुकेशन विल हैव रेवरबरेटिंग ऑल्दो. सो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली फिट नहीं हो रहा. एंड रिवर्बरेटिंग या रिवर्बरेशन का मतलब भी होता है इको, या जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस एंड रिवर्बरेटिंग बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, जिसका मतलब होता है इको, या हिंदी में अगर कहे तो हिंदी में इसका मतलब होता है गूंज. सो हियर द रिवर्बरेटिंग एंड रेजोनेंस इज सेम. सो यहाँ पर शायद ये गूंज वर्ड, एंड यहाँ पर मैंने कहा रेजोनेंस का मतलब भी गूंज होता है. सो लेकिन यहाँ पर ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज डिसोनेंस. एंड डिसोनेंस मतलब होता है डिफरेंस या डिस्पैरिटी. ओके मतलब दो लोग हैं, दो लोगों के व्यूज में अगर डिफरेंस है, डिस्पैरिटी है, अलग अलग है, तो इसे हम डिसोनेंस कहेंगे. सो ये तो वर्ड नहीं होगा हमारा. एंड नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड ही होगा. सो देखते हैं हमारे ऑप्शन बचे हुए कितने हैं. सारे ही यहाँ पर एलिमिनेट हो गए एंड बचा हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेजोनेंस. मतलब ये जो भी चीजें इन्होंने कही है, जो फोरकास्ट इन्होंने किया है, उसकी काफी क्या होगी, गूंज होगी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. efforts begin in February but it was only in early August that WHO complete. so देखिए guys इसका सही आंसर क्या हो सकता है. एंड काफी इजी क्वेश्चन है इफ यू नो दैट फ्रेज. हिंट भी दे दिया है मैंने आपको. So let's check guys. Efforts began in February but it was only in early August that WHO completed the mission. मतलब कि एफर्ट्स फरवरी में ही शुरू हो गए थे, लेकिन अर्ली अगस्त मंथ में WHO ने एक मिशन कंप्लीट किया. किसका? टू ले द डैश, to lay the dash. And if you know this phrase very well, you can easily answer this question. To lay the dash for joint efforts to identify the origin. So let's check. To lay the stone. अब यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट इज ले दी स्टोन. तो शायद ये हमारे ऑप्शन में हो सकता है. देन नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क. टू ले द फ्रेमवर्क. एंड फ्रेमवर्क की अगर बात करें, जस्ट मैं अगर आपको यहाँ पर क्लियरली बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो फ्रेज यूज किया है ये है टू ले दी ग्राउंड वर्क, जिसका मतलब होता है
किसी चीज़ के लिए राइट कंडीशन प्रोवाइड करना, या तो हम कह सकते हैं अगर एडवांस में सपोज आपको कोई चीज़ बाद में करनी है लेकिन आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, उसे हम कहते हैं टू ले दी ग्राउंड वर्क, है ना, टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी डन आफ्टरवर्ड्स, जो बाद में किया जाना है. सो यहाँ पर ले दी ग्राउंड वर्क ये एक फ्रेज होता है. सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर ई. देन फर्स्ट इज ले दी स्टोन, एंड ले द स्टोन मतलब क्या होता है, सपोज कोई बिल्डिंग बनना है, कोई बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनना है, एंड उसके हम जो फाउंडेशन जो शुरू करते हैं उसे हम कहते हैं ले दी फाउंडेशन. सो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई बिल्डिंग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर मिशन की बात की जा रही है. देन नेक्स्ट इज मिशन नहीं होगा, टू ले द मिशन, एंड फाउंडेशन भी नहीं होगा. फाउंडेशन मतलब किसी चीज़ का बेस. सो यहाँ पर जो फ्रेज यूज किया गया है वो है ले दी ग्राउंड वर्क, एंड विच मीन्स टू प्रोवाइड राइट कंडीशन फॉर समथिंग और फाउंडेशन फॉर एडिशनल रिसर्च. कि एडिशनल आपको अगर कोई रिसर्च करना हो तब जो आप यूज करेंगे फ्रेज वो होगा ले दी ग्राउंड वर्क. बिकॉज ले दी स्टोन होता है मतलब कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके लिए जब हम यूज करते हैं तब वो होता है ले दी स्टोन. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ग्राउंड वर्क. नेक्स्ट इज इफ चाइना फेल टू अलर्ट. देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है, देन वी विल डिस्कस. So let's check, guys. If China failed to alert WHO immediately after a Wuhan cluster was reported, its reluctance to quickly and dash investigate the source can partly be explained by US President Donald Trump's attempt to politicize the issue. तो यहाँ पर बोला है कि अगर चाइना फेल हो जाता WHO को अलर्ट करने में इमीडिएटली, कब, जब वुहान क्लस्टर वॉज रिपोर्टेड. एंड आपको ये पता होगा इट इज रिलेटेड, ये यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस है रिलेटेड टू अब ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, इसी से रिलेटेड है. कि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट केस आया था ये वुहान क्लस्टर में ही था, चाइना के वुहान जो भी एरिया है वहाँ पर था. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर चाइना फेल हो जाता WHO को इमीडिएटली रिपोर्ट करने में, अलर्ट करने में, जब वुहान क्लस्टर वॉज रिपोर्टेड, वुहान में वहाँ पर जब रिपोर्ट किया गया था ये वायरस, इट्स रिलेक्टेंस मतलब होता है अनविलिंगनेस टू क्विकली एंड डैश इन्वेस्टिगेट द सोर्स कैन बी पार्टली एक्सप्लेन. एंड ये जो अगर वो नहीं ऐसे मतलब इमीडिएटली अलर्ट नहीं कर पाता तो उसका जो रिलेक्टेंस है मतलब अनविलिंगनेस है क्विकली एंड डैश इन्वेस्टिगेट करना उस सोर्स को, ये किसके द्वारा, यूएस डोनाल्ड प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था. अटेम्प्ट टू पॉलिटिसाइज द इशू को क्या पॉलिटिसाइज करने के लिए. सो यहाँ पर हमें बताना है विलिंगनेस टू क्विकली एंड डैश इन्वेस्टिगेट. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी उसका सोर्स था कि जहाँ से वो वुहान क्लस्टर, इट्स रिलेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने की बात की जा रही है कि कहाँ से ये जो वायरस था ये वुहान क्लस्टर में आया था. तो यहाँ बोला जा रहा है कि उसका अनविलिंगनेस टू क्विकली एंड डैश इन्वेस्टिगेट, क्विक जल्दी एंड कैसे, यहाँ पर भी ऐसा ही कोई वर्ड आएगा जो क्विकली से सिमिलर टाइप का होगा. क्विकली एंड डैश इन्वेस्टिगेट मतलब जल्दी से उसे इन्वेस्टिगेट करना उस सोर्स को. सो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ड इज अर्नेस्टली. एंड अर्नेस्टली का मतलब होता है किसी चीज़ को ईगरली
या कीनली करना या सीरियसली। देन अनसीरियसली, अनसीरियसली तो नहीं आएगा। क्विकली एंड अनसीरियसली यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। निगार्डली एंड निगार्डली विच मीन्स माइजरली, ये जिसका मतलब होता है माइजरली या पार्सिमोनियस, मतलब जो काफी कंजूस टाइप के लोग होते हैं, पैसा खर्च नहीं करते। सो यहाँ पर ये जो वर्ड ये इररेलेवेंट है इस सेंटेंस से, इस सेंटेंस का कोई रिलेशन, इस वर्ड का कोई रिलेशन नहीं है। एक्टिवली, क्विकली एंड एक्टिवली इन्वेस्टिगेट द सोर्स, यस शायद ये हो सकता है। देन स्लगिशली, स्लगिशली मतलब होता है काफी स्लोली या लेजिली, सो ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड है, अर्नेस्टली जिसका मतलब होता है ईगरली, एंड एक्टिवली। सो एक्टिवली यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल वर्ड अननेसली है कि उनका जो विलिंगनेस, अनविलिंगनेस थी कैसी, क्विकली और अर्नेस्टली या ईगरली इन्वेस्टिगेट करने की उस सोर्स को जहाँ से ये वायरस आया था, कहाँ पर, वुहान क्लस्टर में। सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अर्नेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys. With the virus spread so wide, zeroing in its in on the intermediate host becomes more difficult as the possibility of humans having spread the virus to the animals cannot be dashed. अब यहाँ पर क्या बोला है, with the virus spread so wide, वायरस काफ़ी वाइडली स्प्रेड हो रहा है, काफ़ी लोगों में स्प्रेड हो रहा है। जीरोइंग इन ऑन दी इंटरमीडिएट होस्ट, जीरोइंग मतलब क्या हो रहा है, उसे रोकना, प्रिवेंट कर देना, किस पर, इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब क्या होता है, जो इंटरमीडिएशन का काम कर रहा है, मतलब कि जो उस वायरस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। बिकम्स मोर डिफिकल्ट, वो और डिफिकल्ट बन जाता है एज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि क्या बढ़ रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन हैविंग स्प्रेड, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि ह्यूमन ही वायरस को स्प्रेड कर रहा है एनिमल्स तक। एंड इस चीज को हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डैश। सो फर्स्ट इज फिगर आउट, एंड फिगर आउट मतलब क्या होता है, फाइंड आंसर टू द प्रॉब्लम, इसे हम कह सकते हैं फाइंड आंसर टू द प्रॉब्लम। सो फिगर आउट करना किसी प्रॉब्लम को, सो ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर बोला क्या गया था एक्चुअली कि ये जो डिफ़िकल्टी है, अब मोर डिफ़िकल्ट होस्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट कब बन जाता है, ये इंटरमीडिएट होस्ट को हम ज़ीरो नहीं कर सकते, इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो वायरस है ये ह्यूमंस से एनिमल्स तक पहुंच पा रहा है। एंड इस चीज़ को हम अभी क्या कर नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। शायद यहाँ पर वर्ड ऐसा ही आएगा, क्योंकि ह्यूमन से अगर ये वायरस एनिमल तक जा रहा है तो इसे हम रोकने में बहुत ज़्यादा मतलब सक्षम नहीं है, नहीं रोक पा रहे। सो सेकेंड वर्ड इज रोल्ड आउट, एंड रोल्ड आउट का मतलब यहाँ पर होता है कोई नया जब प्रोडक्ट हम लॉन्च करते, इसे हम कहते हैं रोल्ड आउट। इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, सो यहाँ पर ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा। देन वर्कआउट, एंड वर्कआउट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करना या गुड तरीके से कोई चीज़ अगर एंड होती है उसे हम कहते हैं वर्कड आउट। सो ये भी नहीं होगा। देन हेड आउट, हेड आउट यहाँ पर ये भी नहीं होगा। हेड आउट मतलब क्या होता है, लिव अ प्लेस,
किसी प्लेस से चले जाना। एंड वर्कआउट मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसका मतलब होता है एंड इन अ गुड वे। कोई चीज़ या कोई प्रोग्राम या कोई भी चीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से एंड हो रही है, उसे हम कहते हैं वर्कड आउट। दिस प्लान वर्कड आउट फॉर मी, मतलब ये जो मैंने प्लान बनाया था ये मेरे लिए काम किया। ओके इस तरीके से। देन नेक्स्ट इज रूल आउट, एंड रूल आउट का यहाँ पर मीनिंग बनता है प्रिवेंट या अवॉइड करना किसी चीज़ को। सो देखते हैं यहाँ पर फिगर आउट नहीं होगा, रोल आउट मतलब इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, हेड आउट भी नहीं। सो रिक्वायर्ड आंसर वुड बी रूल्ड आउट, मतलब कि ये जो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन से ये जो वायरस है ये एनिमल्स तक पहुंच पा रहा है, इसे हम रूल आउट मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसे अवॉइड नहीं हम कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys. Health authorities must dash the message that low cost interventions such as mask, good ventilation and distancing norms cannot be abandoned. So let's check. सो यहाँ पर बोला जा रहा है हेल्थ अथॉरिटीज मस्ट डैश द मैसेज, कि हेल्थ अथॉरिटीज ने ये मैसेज क्या करना चाहिए, स्प्रेड या समथिंग या इस तरीके का कुछ वर्ड हो सकता है यहाँ पर। द मैसेज दैट लो कॉस्ट इंटरवेंशन जैसे कि मास्क, गुड वेंटिलेशन एंड डिस्टेंसिंग कैन नॉट बी अबेंडन, इसे हम अबेंडेंड नहीं कर सकते। इन्हें हम अबेंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, छोड़ देना, लेकिन नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी ही होगी, मतलब डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है कि इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, या गुड वेंटिलेशन है या मास्क, इसे हम अबेंडन नहीं कर सकते, अवॉइड ही नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते इस चीज़ को। सो यहाँ पर हेल्थ अथॉरिटीज़ ने ये मैसेज क्या करना चाहिए, एवर्स करना चाहिए। सो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड इज एवर्स, एंड यहाँ पर एवर्स एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, या कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एंड आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस वर्ड का कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है सेंटेंस से। एवर्स मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, और डिसलाइक या हेट या अपोजिशन या अगेंस्ट, सो एलिमिनेट। देन नेक्स्ट वर्ड इज या, एंड ये एडजेक्टिव भी है, यहाँ पर जो हमें ज़रूरत है ये वर्ब की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज री इन्फोर्स, एंड री इन्फोर्स करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देना, किसी चीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट देके उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, या एडिशनली, या उसे चीज़ को हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, एडिशनल चीज़ें वहाँ पर असिस्टेंस देके हेल्प कर कर। नेक्स्ट वर्ड इज रेन्यूमरेट, एंड रेन्यूमरेट का मतलब होता है पे करना,
पे किसे, अगर हम किसी के लिए कोई काम करवा रहे हैं या हमने किसी से कोई काम करवा रहा है उसके लिए हम पे करते हैं, उससे कहते हैं रेम्यूनरेट। सो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर इररेलेवेंट है, इस सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ड का। देन नोट द मैसेज, हेल्थ अथॉरिटीज मस्ट नोट द मैसेज दैट लो, नोट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये भी सही साउंड नहीं कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है ये। देन नेक्स्ट इज स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट मतलब होता है किसी चीज को फिर से क्या करना, एनर्जाइज करना, रिवाइव करना, फिर से नया करना। सो ये भी नहीं होगा। सो द रिक्वायर्ड आंसर ऑब्वियसली रीएनफोर्स होगा। रीएनफोर्स मतलब होगा कि इस मैसेज को वो और ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करे, स्ट्रांग बनाए, लोगों में ये मैसेज स्प्रेड करे कि ये जो चीज़ें हैं दैट इज मास्क, गुड वेंटिलेशन एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, इन्हें हम अबेंडन नहीं कर सकते, इन्हें हम त्याग नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check guys. A study of 131 countries published in the Lancet, कि 131 कंट्रीज ने स्टडी की थी एंड ये कहाँ पब्लिश किया था, द लैंसेट में। द लैंसेट ये गाइज एक जर्नल है एंड जर्नल कह सकते हैं इट इज़ अ मेडिकल जर्नल, मतलब यहाँ पर जो भी इस जर्नल में पब्लिश होता है इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल या मेडिसिन से रिलेटेड। सो 131 कंट्रीज ने ये पब्लिश किया था इस जर्नल में। एस्टिमेटेड द बेनिफिट्स ऑफ, उसमें बेनिफिट्स एस्टिमेट किए गए थे उस जर्नल में। रेस्ट्रिक्टिंग ग्रुप गैदरिंग्स टू 10 पीपल, वहां पर मतलब ये कहा गया था कि अगर आप ग्रुप गैदरिंग्स को 10 पीपल 10 लोगों तक रेस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब जहां भी अगर लोग ज्यादा, मतलब कि सिर्फ आप 10 लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते, एक प्लेस में आप सिर्फ 10 लोग इकट्ठा हो सकते। इसके यहाँ पर क्या बताए थे, बेनिफिट्स बताए थे इस जर्नल में। 131 कंट्रीज ने स्टडी की थी। एंड हाउ रिड्यूसिंग, एंड बताया था आगे कि हाउ रिड्यूसिंग फिजिकल अटेंडेंस एट द वर्क प्लेसेस, मतलब ये कहा गया है कि फिजिकल अटेंडेंस को हम अगर रिड्यूस कर दे वर्क प्लेसेस पे, वर्क प्लेस मतलब जहाँ भी हम जाते हैं ऑफिस या हमारी जो काम की प्लेस है वहाँ पर हमें फिजिकली अटेंड नहीं होना है, मतलब कि हमें घर से काम करना है या ऑनलाइन, इस तरीके की बात यहाँ की जा रही है। सो अगर हम ग्रुप गैदरिंग सिर्फ 10 लोगों तक सीमित कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे एंड फिजिकल अटेंडेंस को भी हम क्या कर दे, कम कर दे, तो क्या होगा, कुड डैश द रिप्रोडक्टिव नंबर, जो रिप्रोडक्टिव नंबर हो रहा है बाय 38% इन 1 मंथ, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव नंबर है, मतलब कि ये जो केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, यहाँ पर भी डिसीज की बात की जा रही है। सो ये जो रिप्रोड्यूस होने के जो नंबर थे, जो बढ़ने के जो नंबर थे, ये क्या हो सकते हैं, 38% से क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली कम होने की बात की जा रही है। ओके, पॉजिटिव बात की जा रही है यहाँ पर।
सो हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, एंड सारे फ्रेजल वर्ब्स दिए, सो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट इज स्टैंड डाउन, एंड यहाँ पर स्टैंड डाउन मतलब होता है रिजाइन कर देना, सॉरी RESIGN, रिजाइन कर देना या विथड्रॉ कर देना। देन नेक्स्ट इज गो डाउन, एंड गो डाउन का मतलब होता है सिंक या क्रैश हो जाना, जैसे कि हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर हमारी जो शिप होती है, एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं, या हमारी जो शिप्स होती है जो पानी में चलती है वो डूब जाती है, उसे गो डाउन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्रिंग अप, एंड ब्रिंग अप का मतलब होता है यहाँ पर लुक आफ्टर, लुक आफ्टर जो कि हमारे पेरेंट्स करते हैं, मतलब कि देखभाल करना। देन नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंग डाउन, एंड ब्रिंग डाउन मतलब होता है किसी चीज को नीचे गिरा देना, कॉज टू फॉल बाय। एंड द नेक्स्ट वन इज मूव डाउन, एंड मूव डाउन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू मूव टू अ लोअर पोजिशन, मूव टू अ लोअर पोजिशन, कि किसी लोअर पोजीशन पे मूव करना। सो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें की जाए, फिजिकल अटेंडेंस एंड गैदरिंग्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए 10 लोगों तक, तब क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव नंबर है, मतलब ये जो नंबर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, 38% से कम हो जाएंगे एक ही मंथ में। सो यहाँ पर रिजाइन तो नहीं होगा, गो डाउन मतलब सिंक या क्रैश तो नहीं होगा, ब्रिंग डाउन मतलब लुक आफ्टर होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ब्रिंग डाउन मतलब कॉज टू फॉल बाय, मतलब ये जो नंबर है ये फॉल हो जाएंगे, मतलब कि रिड्यूस हो जाएंगे। सो यस, 38% से ये नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। सो यस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड मूव डाउन भी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। बट सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी ब्रिंग डाउन। वर्क प्लेसेस कुड ब्रिंग डाउन द रिप्रोडक्टिव नंबर बाय 38 in 1 month. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस, द एंड ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट मतलब जहां पर सिर्फ एक ही सेलर होता है, उसे हम कहते हैं, बेचने वाला, उसे हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट। कुड थियोरेटिकली लीड टू मोर एफिशिएंसी। थियोरेटिकली अगर बात करें तो थियोरेटिकली ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है मोनोपोली मार्केट, सिर्फ थियोरी में बात की जा रही, प्रैक्टिकली नहीं। बट प्रोक्योरमेंट एट MSP हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी। कि मोनोपोली मार्केट जो होता है ये थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो अच्छा होता है, लेकिन MSP की प्रोक्योरमेंट की बात करें, MSP मतलब यहाँ पर ये ऐसी प्राइस होती है जो गवर्नमेंट पे करती है फार्मर्स को। जब फार्मर्स का वो क्रॉप खरीदती है ना गवर्नमेंट, तो जिस प्राइस पर गवर्नमेंट खरीदती है उसे MSP कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि पॉली मार्केट थियोरेटिकली ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट एट MSP प्राइस पर प्रोक्योरमेंट जब खरीदा जाता है, मतलब कि किसानों का प्राइस, ये बैकबोन रहा है इंडिया के फूड डैश सिक्योरिटी डैश का। तो देखते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब होते हैं चेंजेस, तो नहीं होगा। सिक्योरिटी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैकबोन ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी कोई सिस्टम या जो तरीका चले आ रहा है, बैकबोन है पुराने ज़माने से, ये बात की जा रही है। एब्सिमल, एंड यहाँ पर एब्सिमल मतलब होता है सिर्फ जो माइंड में होता है, ओनली इन माइंड कह सकते हैं हमें, सिंपल लैंग्वेज में कहे कि जो सिर्फ माइंड में है, जो रियलिटी में नहीं है, उसे हम कहते हैं एब्सिमल। सो ये तो नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन ये
ओके, आई होप यू आप समझ गए होंगे. देन नेक्स्ट वर्ड इज एडवेंट, एंड एडवेंट मतलब होता है किसी चीज को जब क्रिएट किया जाता है उसे हम कहते हैं एडवेंट ऑफ समथिंग, क्रिएशन ऑफ समथिंग. नेक्स्ट इज एडिफिस, एंड एडिफिस का यहाँ पर मतलब होता है अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. देन नेक्स्ट इज ऑथेंटिसिटी, बैकबोन ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी. ऑथेंटिसिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, एंड एडवेंट भी यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं होगा. सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी एडिफिस. मतलब बोला क्या जा रहा है कि ये जो प्रोक्योरमेंट एमएसपी पर जो प्रोक्योरमेंट होता है ये क्या है, बैकबोन है इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिस्टम का या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम का. सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडिफिस, विच मीन्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है. So let's check guys. The Tamil Nadu government has shown dash in handling the acute challenge of severe weather event. मतलब कहा जा रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने has shown dash इन हैंडलिंग, किस चीज में, हैंडलिंग दी एक्यूट चैलेंज. एक्यूट चैलेंज को हैंडल किया है किसका, सीवियर वेदर इवेंट का. मतलब काफी वेदर में चेंजेस या सीवियर वेदर था तो उसको हैंडल करने में तमिल गवर्नमेंट ने क्या दिखाया. मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, अच्छी बात की जा रही है. ओके, तारीफ की जा रही है यहाँ पर गवर्नमेंट की, तमिलनाडु गवर्नमेंट की. विच हैज अकर्ड कब आया था, इन द रन अप टू द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के जस्ट पहले, ड्यू अर्ली नेक्स्ट ईयर. सो यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर तारीफ की बात की जा रही है कि काफी अच्छे से उन्होंने इस चैलेंज को क्या किया था, फेस किया था, हैंडल किया था. सो लेट्स चेक. फर्स्ट वर्ड इज विगरस, विगरसनेस, एंड विगरसनेस मतलब होता है एनर्जेटिकली या हम कह सकते हैं फोर्सफुली. तो शायद कंफ्यूजन है, सो इसे हम इस ऑप्शन को अभी रखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रिलेक्टेंस, एंड रिलेक्टेंस का यहाँ पर मतलब होता है, अब देखिए यहाँ रिलेक्टेंस एंड एपथी ये दोनों जो वर्ड होते हैं ये दोनों वर्ड सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट. ये दोनों वर्ड नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं बट यहाँ तो तारीफ की जा रही है ना गवर्नमेंट की. सो द रिक्वायर्ड वर्ड वुड बी पॉजिटिव इन सेंस, तो यहाँ पर ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं दोनों वर्ड. देन enthusiastic has shown enthusiastic, and enthusiastic is an adjective, and यहाँ पर जो हमें वर्ड चाहिए गाइस वो नाउन चाहिए. उन्होंने क्या शो किया है, नाउन वर्ड यहाँ पर आएगा ना, कोई चीज के बारे में बात की है, शो किया है, सो द नाउन. बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, सो ग्रामेटिकली दिस वर्ड इज इनकरेक्ट. सपोज अगर इस वर्ड के प्लेस पर यहाँ पर होता enthusiasm, has shown enthusiasm, and this is the noun form of this enthusiastic. so यहाँ पर ये करेक्ट हुआ होता, लेकिन ये enthusiastic है which is an adjective, therefore this option gets eliminated. and the next option is alacrity, and alacrity मतलब है eagerness या हम कह सकते हैं willingness. willingness मतलब क्या होगा, इच्छा या इच्छा शक्ति दिखाई, eagerly फेस किया. so has shown, तमिलनाडु गवर्नेंस has shown एनर्जेटिकली या एनर्जी दिखाई है, नहीं एनर्जी नहीं दिखाएगी, ये गलत हो जाएगा. ईगरनेस या विलिंगनेस मतलब उन्होंने काफ़ी ईगरली या काफ़ी इच्छा शक्ति से इस चैलेंज को फेस किया था, हैंडल किया था. सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज अलैक्रिटी, विच मीन्स ईगरनेस और विलिंगनेस टू डू
समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन. सो देखिए जल्दी से, देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, एंड जितने भी लोगों का सही आंसर आ जाए वो वेट करेंगे और कुछ नहीं. सो देखिए, so let's check guys. While the authorities move against Said is welcome. Said means person का नाम है किसी, कि उसके अगेंस्ट जो मूव लिया है, जो एक्शन लिए, ये कैसी है, वेलकम है, मतलब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेलकमिंग है. अथॉरिटीज़ ने जो भी मूव लिया है, जो भी एक्शन ली है इस पर्सन के अगेंस्ट. लेकिन जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पर, द क्वेश्चन इज वेदर these are genuine attempts to fight terrorism or half-hearted measures to dash international pressure. बोला जा रहा है कि अथॉरिटीज ने काफी अच्छा मूव एक्शन लिए इस पर्सन के खिलाफ, मतलब कि ये पर्सन टेररिस्ट ही है, क्योंकि टेररिज्म की यहाँ पर बात की जा रही है. सो इस टेररिस्ट के खिलाफ काफी अच्छे एक्शन लिए, काफी वेलकमिंग एक्शन है. लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि सही में ये जो मूव लिया गया, एक्शन लिया गया इस टेररिस्ट के खिलाफ, क्या ये सही में जेन्युइन एफर्ट था, जेन्युइन अटेम्प्ट थे टेररिज्म को फाइट करने के लिए, या सिर्फ हाफ हार्टेड मेजर्स थे जो बस ऐसे ही किए गए थे ताकि जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को क्या किया जाए, जो भी इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था उसे कम किया जाए या रोका जाए या अवॉइड करने के लिए जस्ट कि बस ये मूव ले लिया, इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है. सो टू ब्रेक द इंटरनेशनल प्रेशर को हम ब्रेक नहीं कर सकते. अनड्यू एंड अनड्यू मतलब होता है एक्सेसिव या एक्सट्रीम. सो यहाँ पर ये वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है. सबमर्ज करना, सबमर्ज कर देना मतलब किसी चीज को क्या होता है, डुबा देना पानी के नीचे, अंडर वाटर, टू कॉज समथिंग टू बी अंडर वाटर. तो सबमर्ज तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर को रोकने की, अवॉइड करने की, इस तरीके की बात की जा रही है. डॉज, एंड डॉज का मतलब यहाँ पर होता है येस, अवॉइड, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. कि जस्ट क्या ये एक्शन, मतलब डाउट ये है कि क्या ये एक्शन जो लिए गए ये जस्ट इंटरनेशनल प्रेशर्स को अवॉइड करने के लिए लिए गए. सो यस, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, एंड रेस्ट्रिक्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा. So I hope everything is clear. So thank you very much guys.